एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रोपोगेट एज अ वेव। ओके, तो जो साउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइब्रेट करता है तो क्या करता है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और वो जो साउंड जो होती है वो एक प्लेस से डिराइव होती है और दूसरे प्लेस के ऊपर हमें क्या होती है, सुनाई भी देती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ओके, लेकिन जो साउंड का जो प्रोपोगेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में होता है। क्लियर। तो अब हम इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। साउंड प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो साउंड जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें सुनाई देती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपोगेट होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में मतलब प्रोपोगेशन होता है उसका। ओके, तो बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम, मतलब एक प्लेस से अगर साउंड जो होती है वो दूसरे प्लेस के ऊपर जाएगी। क्लियर। तो वो मतलब उसके लिए किसी ना किसी मीडियम का होना जरूरी है, और मीडियम किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। तो जब उस मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस होगा, वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो पार्टिकल्स जो होंगे वो टू एंड फ्रो मोशंस जो होंगे वो शो करेंगे। और ओके, उस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही जो साउंड एनर्जी जो होती है वो वेव्स फॉर्म में एक प्लेस से क्या होती है, दूसरे प्लेस के ऊपर जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साउंड का जो प्रोपोगेशन जो होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, वो होता है वेव्स की फॉर्म में। और वेव्स की फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से जो साउंड एनर्जी जो होती है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंचती है। क्लियर। अब जनरली वेव क्या होती है, वेव इज अ फिनोमिना और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब जो सो साउंड इज कंसिडर एज अ वेव, मतलब जो वेव जो होता है वो एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, या फिर एक डिस्टर्बेंस है, एक तरह का वाइब्रेशन, आप इसको समझ लीजिए। इसके अंदर जो एनर्जी जो होती है, मतलब साउंड एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर तो जाती है, ट्रांसफर होती है। मतलब एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर तो होती है, लेकिन उस उस एनर्जी को पहुंचाने वाले जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाते हैं। सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो जाता है। तो कैसे होता है इसके अंदर, इसमें ऐसा होता है कि जो एक पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, दूसरा जो होता है वो तीसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, तीसरा चौथे को देता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पॉइंट से जो एनर्जी जो हुई है वो कहाँ चली गई है, दूसरे पार्टिकल्स पे चली गई। लेकिन जो पार्टिकल्स का जो मोशन जो होता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये जो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे एनर्जी लेके यहाँ डायरेक्ट चला गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल्स एनर्जी लेगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवे को देगा। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं होता है। क्लियर। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट, मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मतलब वाइब्रेट करने का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब होता है कि दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब टू एंड फ्रो मोशन में क्या होता है कि ये पार्टिकल्स है, सपोज एक ये दूसरा पार्टिकल्स है, इसने क्या करा है, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देके वापस ये किधर की तरफ आ गया है, पीछे की तरफ आ गया है। ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि उस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पे नहीं होता है। मतलब वो एनर्जी लेके लास्ट वाले पॉइंट पे नहीं जाता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करके वापस अपनी बैक वाली पोजीशन पे आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। वेव्स जो होती है, वेव्स में इसी तरह का मतलब एनर्जी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। इस पिक्चर्स में भी यही बताया गया है कि जो मतलब एनर्जी, मतलब जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है हमेशा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। और ये कैसे होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे, मतलब ये जो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ तक ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसके अंदर ये बताया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज ये वाले पार्टिकल्स जो फर्स्ट रो वाले, जो फर्स्ट कॉलम वाले जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करके दूसरे को क्या कर रहे हैं, देके वापस क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब बैक वाली पोजीशन में आ जाते हैं। ओके,
मतलब इसमें ये बताया गया है कि मतलब ये जैसे सपोज ये वाला फर्स्ट वाला पार्टिकल्स, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा कि जितना आगे की तरफ जाएगा ना, जितना डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ करेगा उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और ये एनर्जी देके वापस क्या करेगा, बैक में चला जाएगा। बैक में देने के बाद मतलब ये होता है कि इसके अंदर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, ऑल ओवर जो पार्टिकल्स जो होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसमें यही बताया गया है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले जो मतलब एनर्जी के जो सोर्स हैं उसे मतलब एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनर्जी जो होते हैं वो ट्रांसफर करके वापस बैक में आ जाते हैं। तो इस मतलब, और जो एनर्जी जो होती है वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चली जाती है, और मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो मोशंस जो होता है मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते हैं, सिर्फ वो एक पार्टिकल्स से मतलब जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स दूसरा तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर करके जो एंड पॉइंट होता है वहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीडियम का जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना आगे की तरफ जाता है दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देने के लिए, तो उतना ही उसको एनर्जी देने के बाद में क्या होता है, बैक के अंदर भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मतलब ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, ओके, तो उसको यदि किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। ओके, हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका साउंड वेव जो है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है उसको भी प्रोपोगेट होने के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। जो साउंड जो होती है वो कभी भी मीडियम की एब्सेंस के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। क्यों? यदि मीडियम ही एब्सेंट होगा, मीडियम का एब्सेंट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं है। ओके, अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर मतलब कैसे होगी, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड जो होती है, यदि मीडियम नहीं है, सोर्स और लिसनर के बीच में मीडियम नहीं है, तो मतलब साउंड जो होगी वो ट्रेवल नहीं हो सकती। इसका मतलब एग्जांपल ये हो सकता है कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं होती है। क्लियर। और साउंड वेव को आप मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए साउंड वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो साउंड वेव होती है उसको मैकेनिकल वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम का मतलब होता है कि सॉलिड भी हो सकता है मीडियम, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मीडियम है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं कि जो साउंड का जो सोर्स होता है उसे एनर्जी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और टू एंड फ्रो मोशन करके क्या करते हैं, एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाते हैं, सिर्फ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने वाले पार्टिकल्स मतलब अपने कांटेक्ट में जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एनर्जी जो होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। तो इसमें यही बताया गया है कि जो साउंड, अब ये जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। ओके, और जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, वो भी मतलब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर का डायरेक्शन है और जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन मतलब मोशन मतलब वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ऐसी वेव्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको अभी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेव्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको हम दो मतलब इसके अंदर जो वापस को डिवाइड किया है ट्रांसफर वेव्स के अंदर। तो इसके सिर्फ आपको एग्जांपल लर्न करने हैं कि जो लाइट वेव होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इसको आप क्या किसके अंदर कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कंसीडर किया जाता है।
अब ये जो दूसरी वेव्स जो होती है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ये हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इसको आपको डिटेल नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। मैकेनिकल वेव्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि वेव के प्रोपोगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ओके, तो ऐसी वेव जिसको मतलब प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको आप बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्लियर। अब इसके दो एग्जांपल हैं, दो तरह की होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है ट्रांसफर वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल होता है इसमें वाटर रिपल्स, मतलब जो वाटर के अंदर जो वेव्स बनती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं साउंड वेव्स। और इसी को आपको क्या करना है, डिटेल जो है वो स्टडी करनी है। क्लियर। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।